ओके, हम हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस देखेंगे, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस में हम एक्चुअली कोई पीस ऑफ हार्डवेयर ऐड नहीं करेंगे अपने सीपीयू में, हम सिंपली सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करेंगे। सो वी आर गोइंग टू लुक एट सर्टेन इंस्ट्रक्शंस इन द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयूज which facilitate solving the critical section problems। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे जो हमें हेल्प कर सकती हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, जो हमारे सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट उन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसको हम हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन कहेंगे। सो हमारी स्लाइड में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, नॉर्मली एक्सेस टू अ मेमोरी लोकेशन एक्सक्लूड अदर एक्सेसेस टू दैट सेम लोकेशन। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब एक प्रोसेस एक्सेस करता है एक मेमोरी लोकेशन को, तो एट अ गिवन टाइम, तो उस टाइम पे नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस दैट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक प्रोसेस अगर एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, वहां से कोई डाटा रीड या राइट कर रहा है, तो एट दैट टाइम कोई और प्रोसेस उस सेम लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। और फिर जो हमारे नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के जो डिजाइनर्स हैं, जो सीपीयू डिजाइनर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें कुछ एक्सटेंशन किए एंड हैव प्रपोज मशीन इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑटोमिकली। उन्होंने ऐसी मशीन इंस्ट्रक्शंस प्रपोज की, ऐसी मशीन इंस्ट्रक्शंस बनाई कि जो दो ऑपरेशंस को एट द सेम टाइम ऑटोमिकली का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअली, यानी एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल रीडिंग और राइटिंग। पहले हमने क्या बात की कि हमारा जो नॉर्मली क्या होता था कि अगर एक प्रोसेस जो है वो एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो एट दैट टाइम कोई और प्रोसेस उस सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं करेगा। एक्सेस मीन क्या, वो इधर वहां पे रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, तो कोई और प्रोसेस जो है उस लोकेशन को एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिजाइनर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उसमें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन ये की कि उन्होंने ऐसी मशीन इंस्ट्रक्शंस डिजाइन की, प्रपोज की कि जो दो ऑपरेशंस को ऑटोमिकली परफॉर्म कर सकती है ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन। और ऑटोमिकली का क्या मतलब है, इंडिविजुअली, इनडिवाइजेबली। ठीक है, इनडिवाइजेबली क्या मतलब कि उन इंस्ट्रक्शंस को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही इंस्ट्रक्शन है और वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करा रही है एट द सेम मेमोरी लोकेशन, उस इंस्ट्रक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी इंस्ट्रक्शन डिजाइन की जिन्होंने प्रोग्राम्स को अलाउ किया टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस ऑन द लोकेशन। एक लोकेशन की जो क्या होता है कि एक लोकेशन की जो करंट वैल्यू है उसको सेव किया जाता है, सेव कर लेते हैं और उस लोकेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी रीड भी करते हैं। रीड करने का क्या मतलब है कि वहां से वैल्यू उठा ली, इन राइटिंग मीन मॉडिफाई करना, यानी उस पर कोई नई वैल्यू मॉडिफाई कर दी, नई वैल्यू राइट कर दी। तो ये ऑपरेशन जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन में होगा, एटॉमिकली होगा, अनइंटरप्टेड होगा, इनडिवाइजिबली होगा। इंस्ट्रक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे रीड एंड राइट की इंस्ट्रक्शन है, सो एक ही इंस्ट्रक्शन, रीड एंड राइट ऑपरेशन है, तो एक ही इंस्ट्रक्शन किसी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में रीड भी होगा और राइट भी होगा। अब हम इस इंस्ट्रक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, या रीड मॉडिफाई राइट भी इसको कहते हैं। तो मतलब ये है कि एक मेमोरी लोकेशन का जो डाटा है, एक ही इंस्ट्रक्शन उसको रीड भी करेगी एंड देन दिस डाटा इसी डाटा को मॉडिफाई भी किया जाएगा। और इस थ्रू अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जब डिवाइड नहीं हो सकती तो मीन्स वो अलग अलग नहीं हो सकती, तो वो इंटरलीव्ड भी नहीं हो सकती, दे कांट बी इंटरलीव्ड। अच्छा, these instructions are यानी है क्या लिखा हुआ कि execution of such instructions also mutually exclusive on the multi processes। कि ये जो instructions होती हैं ये बहुत enough हैं, they are enough on their own to provide mutual exclusion, लेकिन यानी ये इंस्ट्रक्शन, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल प्रोवाइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दे आर इनफ, दे आर ऑन देयर ओन टू प्रोवाइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी उस डाटा को पहले लेती हैं, उसको सेव करती हैं और फिर उसको मॉडिफाई करती हैं। ठीक है, सो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो है
म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें प्रोवाइड करती हैं, लेकिन म्यूचुअल एक गुड सोल्यूशन के लिए हमें 3 जो है कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और bounded weighting. So they can be used to provide mutual exclusion, but other mechanisms are needed to satisfy the other two requirement of a good solution to the critical section problem. लेकिन अगर हमने एक अच्छा solution देना है तो it must satisfy all the 3 conditions: mutual exclusion, bounded weighting and progress. So हमने कहा कि ये instruction mutual exclusion को तो guarantee करती हैं, but to achieve bounded weighting and progress we have to use some other mechanism. So उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी conditions को satisfy करने के लिए we will add some code into our entry and exit section. क्योंकि हम critical section में जाने से पहले हम अपनी entry section में जाते हैं, तो entry section में हमें कुछ ऐसा code है ऐड करना चाहिए, करना होगा कि हमारी, ताकि वो हमारा जो solution है वो प्रोग्रेस को भी होल्ड कर सके और बाउंडेड वेटिंग को भी होल्ड करे. सो वो हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट बाय एंटरिंग सम कोड इनटू एंट्री एंड एग्जिट सेक्शन. जो हमारे पास 2 सेक्शंस हैं वहाँ पे हम डेटा ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, सो दैट वी कैन कम अप विद अ गुड सोल्यूशन विच सेटिस्फाई ऑल द 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए रिक्वायरमेंट्स: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस. सो टेस्ट इन सेट हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर होती है, TSL भी कहते हैं या इसको रीड मॉडिफाई राइट भी कहते हैं. ठीक है, सो ये एक इंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे आपको सिमेंटिक ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं. टेस्ट मॉडिफाई अ वर्ड ऑटोमेटिकली. टेस्ट क्या, टेस्ट एंड मॉडिफाई, और पहले एक वर्ड को आप टेस्ट करते हैं और फिर सेट मीन के उसको आप मॉडिफाई कर देते हैं ऑटोमेटिकली. सो बुलियन, यहाँ पे बुलियन रिटर्न टाइप है इस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन की. रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन. जो ये वैल्यू रिटर्न करेगी वो क्या होगी, बुलियन होगी. और बुलियन वैल्यू, बुलियन मीन्स आइदर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. और इसको हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, दैट इज द एड्रेस ऑफ ए टारगेट वेरिएबल. और वो जो टारगेट वेरिएबल है वो भी क्या है, बुलियन टाइप का. उसका एड्रेस जो है वो हम एज आर्ग्यूमेंट पास करें टू दिस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस. फिर क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है कि एक और हमारे पास बुलियन टाइप का वेरिएबल है जिसको हमने आरवी किया हुआ है. टारगेट की जो करंट वैल्यू होती है वो इस आरवी वेरिएबल के अंदर सेव होती है, और उसके बाद टारगेट की वैल्यू को ट्रू कर दिया जाता है, क्योंकि टारगेट हमने कहा था बुलियन वेरिएबल है. जो भी उसकी करंट वैल्यू है उसको आरवी में सेव करेंगे और फिर टारगेट की वैल्यू को ट्रू पे सेट कर देगा और रिटर्न आरवी. ये आरवी में जो भी वैल्यू सेव है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, इस टेस्ट एंड सेट फंक्शन में ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. सो दिस इज जस्ट द सिमेंटिक ऑफ टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन. ये कोई सी का कोड नहीं है, बल्कि क्या है, सिंपली इसका सिमेंटिक्स है कि ये कैसे काम करती है सेट, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन. सो क्या है कि ये सिंपली एक टारगेट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, टारगेट वेरिएबल हम इसको एज आर्ग्यूमेंट पास करें, करंट वैल्यू को सेव किया जाता है, और करंट वैल्यू जो भी होती है टारगेट की वो रिटर्न हो जाती है इसमें, इस टेस्ट एंड सेट फंक्शन में. अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन यूजिंग द टेस्ट एंड सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन. अभी जो हमने पीछे टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन के सिमेंटिक्स देखे, अब उसको यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस PI. अच्छा, यहाँ पे जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं लॉक वेरिएबल. ठीक है, एक लॉक जो है ये क्या है, एक शेयर्ड वेरिएबल है. इस सेट टू फॉल्स, इनिशियली इसकी वैल्यू किस पे सेट की है हमने, कितने भी प्रोसेसेस हैं सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए लॉक की वैल्यू जो है वो किस पे सेट है, फॉल्स पे सेट है. ठीक है, और ये जो टेस्ट एंड सेट फंक्शन है ये क्या करता है, लॉक की वैल्यू को ट्रू करता है. सो व्हाइल टेस्ट एंड सेट लॉक की वैल्यू क्या है, वो चेक करता है कि लॉक की वैल्यू ट्रू तो नहीं है. तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, फर्स्ट PI, उसके लिए लॉक की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी. ठीक है, लॉक की वैल्यू फॉल्स है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या रिटर्न होगा, फॉल्स फर्स्ट प्रोसेस के लिए. ठीक है, इसमें क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये प्रोसेस बाहर आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा. ठीक है, क्या इनिशियल वैल्यू ऑफ लॉक जो है वो फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू होगी. कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोसेस यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, प्रोसेस क्रिटिकल
क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा और फिर जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो लॉक की वैल्यू को फॉल्स पे सेट कर देगा। जब ये लॉक की वैल्यू फॉल्स पे सेट करेगा तो यहाँ पे जो दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा होगा जिसकी लॉक की वैल्यू ट्रू थी, अब एकदम से लॉक की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये वो प्रोसेस जो है जिसके लिए लॉक की वैल्यू फॉल्स आएगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और फिर वो बाहर निकलेगा तो वो अपने लॉक को फिर से लॉक की वैल्यू को फिर से फॉल्स कर देगा। जब वो लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा तो यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोसेस स्पिन करेंगे तो जो पहला प्रोसेस होगा उसके लिए लॉक की वैल्यू क्या रिटर्न होगी, फॉल्स रिटर्न होगी, वो फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा दोबारा से सेट टेस्ट इन सेट जो है वो लॉक की वैल्यू को फिर से ट्रू कर देगा। तो जो दूसरा प्रोसेस होगा वो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो यहाँ पे स्पिन करता रहेगा। फिर वो प्रोसेस जो करंटली क्रिटिकल सेक्शन में है वो बाहर निकलेगा, फिर दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। लेट्स सपोज नाउ वी हैव n प्रोसेसेस, सपोज कि हमारे पास क्या है, n प्रोसेसेस हैं, ठीक है, we have n processes and log की वैल्यू इनिशियली सेट हो जाएगी टू फॉल्स एंड सम ऑफ द प्रोसेसेस वांट टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। लॉग की इनिशियल वैल्यू क्या है फॉर ऑल प्रोसेसेस सेट है किसके लिए, फॉल्स पे सेट है। और लेट्स सपोज कोई प्रोसेस कुछ प्रोसेसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं। लेट्स सपोज उनमें से एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, उसकी लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, एंड दिस प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। कि एक प्रोसेस जो है उसकी लॉक की वैल्यू जो है वो फॉल्स है और वो क्या हो जाएगा, एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन व्हाइल टेस्ट एंड सेट लॉक क्रिटिकल सेक्शन। अच्छा, लॉक की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, टेस्ट एंड सेट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में एज लॉन्ग दिस प्रोसेस remain in the critical section, the value of lock is true for all other processes। ठीक है, जो बाकी जो भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सिर्फ एक प्रोसेस जो सबसे पहले टेस्टिंग सेट को एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए लॉक की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न होगी, फॉल्स रिटर्न होगी। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब जो कोई और प्रोसेस है वो भी आता है, वो टेस्टिंग सेट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसके लिए जब तक के एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है टेस्ट एंड सेट क्या करेगा, बाकी तमाम प्रोसेसेस के लिए लॉक की वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा। सो जब तक लॉक की वैल्यू ट्रू है कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता। उसका लॉक ट्रू है मतलब ही इज लॉक्ड टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, वो लॉक्ड है, वो नहीं हो सकता एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। जब ये प्रोसेस जो करेंटली क्रिटिकल सेक्शन में है, व्हेन इट कम आउट सेट द लॉक फॉल्स एंड वेटिंग प्रोसेस विल एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। जो लॉक क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगा, अपने लॉक को जो है वो फॉल्स, लॉक की वैल्यू को, लॉक जो है वो शेयर्ड वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल नहीं है, तो ये लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा। जैसे ये लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेस वेट कर रहा होगा उसके लिए लॉक की वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसको बारी मिल जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में आने की। अब हमने देखना है और कि इज दिस अ गुड सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को के लिए ये एक अच्छा सॉल्यूशन है या नहीं, वो हम किस बेस पर डिसाइड करते हैं, बेस्ड अपॉन द 3 रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ गुड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो हम सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि एट अ टाइम किसी एक प्रोसेस के लिए जो है ये लॉक की वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करेगा। किसी एक प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसके लिए जो है वो लॉक की वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कोई और प्रोसेस जो है उस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस के लिए जो है वो लॉक की वैल्यू फॉल्स पे सेट होगी। बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए जब तक वो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा बाकी तमाम प्रोसेसेस के लिए लॉक की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी या ट्रू रहेगी, और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर वो यहाँ पे इस व्हाइल लूप में स्पिन करते रहेंगे। और जब ये बाहर आएगा ये लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा तो फिर जो वेटिंग प्रोसेस है दैट विल एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो यहाँ पे होल्ड हो रही है। अब हमने देखना है कि क्या ये प्रोग्रेस को सेटिस्फाई करे। तो प्रोग्रेस में हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला ये कि जो प्रोसेसेस हैं कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और कुछ प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो क्योंकि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जा सकता है तो ये डिसीजन जो होगा कि कौन सा प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा,
डिसीजन मस्ट बी टेकन इन फाइनाइट टाइम, ये डिसीजन हमने फाइनाइट टाइम में लेना है, ठीक है, विद इन लिमिटेड टाइम हमने ये डिसीजन ले लेना है कि इधर P1 जाएगा, P2 P3 कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि इस डिसीजन मेकिंग में वो वाले प्रोसेसेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो हमने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट करें, ठीक है, वो वाले प्रोसेसेस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में अच्छा, अब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और कोई नहीं है, और जो जाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने एंट्री सेक्शन में जाएंगे, एंट्री कोड में जाएंगे और दे विल एग्जीक्यूट द व्हाइल लूप, इस व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे एंट्री सेक्शन में, और एक प्रोसेस का टेस्ट एंड सेट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। एट अ टाइम किसी एक प्रोसेस का सेट एंड टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जिसका वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा, यानी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है कि लॉग की वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देगी, यानी व्हाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी किसी एक प्रोसेस के लिए, और वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिसीजन हो रहा है, कितनी देर लगेगी इस डिसीजन को लेने में कि कौन सा प्रोसेस जाएगा, सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाइल लूप, कि जितना टाइम इस व्हाइल लूप को एक दफा एग्जीक्यूट होने में लगेगा, क्योंकि जो सबसे पहला प्रोसेस पहले फॉल्स, जैसे ही प्रोसेस बाहर निकलेगा लॉक को फॉल्स करेगा, जो सबसे पहला वेटिंग प्रोसेस होगा उसकी टेस्ट एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, यानी उसके लिए लॉक की वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी, और जब फॉल्स रिटर्न होगी तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो कितना टाइम लगेगा इस डिसीजन को लेने में, सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाइल लूप, एक व्हाइल लूप को एक दफा एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लग रहा है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिमाइंडर सेक्शन में हो और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, बल्कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन जाना चाहते हैं जब वो बाहर निकलता है वो लॉक को फॉल्स करता है। सो डिसीजन मेकिंग में ऐसा कोई प्रोसेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जो रिमाइंडर सेक्शन में हो। सो दिस solution hold the progress condition, this solution satisfy the progress conditions कंडीशन। अब थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज बाउंडेड वेटिंग, अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा देन हम कहेंगे कि ये अच्छा सोल्यूशन है। अगर कोई भी बाउंडेड वेटिंग क्या कहते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो नंबर ऑफ टाइम्स वी अलाउ अदर प्रोसेसेस टू एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन, दैट नंबर मस्ट बी बाउंडेड। एक प्रोसेस ने अपनी डिजायर शो किया कि आई वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, सो बिफोर वी अलाउ दैट प्रोसेस टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, बाकी प्रोसेसेस कितनी दफा क्रिटिकल सेक्शन से में जाएंगे और फिर इसकी बारी आएगी, दैट मस्ट बी बाउंडेड। वो बाउंडेड होना चाहिए, या वो एक दफा जाएंगे, दो दफा जाएंगे, तीन दफा जाएंगे, दैट मस्ट बी बाउंडेड, लिमिट, फाइनाइट, ठीक है। सो क्या है कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करने के बाद उसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा, दैट वेट मस्ट बी बाउंडेड, कि बाकी प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से हो जाएं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो एक उनमें से चला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल जाना चाह रहे हैं तो किसी एक के लिए टेस्ट एंड सर्ट की जो स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, लॉक की वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। जो भी प्रोसेस सबसे पहले टेस्ट एंड लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट कौन सा प्रोसेस जाएगा जो सबसे पहले टेस्ट एंड लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इनिशियली लॉक की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन जैसे एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट कर लिया, जब दूसरा एग्जीक्यूट करेगा तो उसके टेस्ट एंड सेट क्योंकि लॉक को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है, तो वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर वो यहीं पे स्पिन करता रहेगा। जो सबसे पहले टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करेगा वो चला जाएगा, बाकी सारे प्रोसेसेस क्या करेंगे, इस व्हाइल लूप में स्पिन करते रहेंगे। जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगा वो लॉक को फॉल्स करेगा, ठीक है। जो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, बाकी यहाँ पे वेट करते रहेंगे। जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो ये लॉक को फॉल्स पे सेट करेगा। दिस प्रोसेस की क्विकली गो बैक, अब ये हो सकता है कि ये प्रोसेस जैसे इसने फॉल्स पे सेट किया, एंड दिस प्रोसेस क्विकली गो बैक एंड एग्जीक्यूट एंटर इनटू द एंट्री सेक्शन। इसका कोई रिमाइंडर सेक्शन नहीं था सपोज, तो वो क्विकली वापस गया व्हाइल लूप, दोबारा अपने एंट्री सेक्शन में गया, व्हाइल लूप में गया, अगेन एग्जीक्यूट इट्स व्हाइल लूप। तो क्या होगा कि पहले भी प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं
वाइल लूप में। पहले से कुछ प्रोसेसेस जो है वो वाइल लूप में वेट कर रहे हैं, ये भी जल्दी से आके वाइल लूप पे चला गया। तो यहाँ पे कैन वी गारंटी दिस प्रोसेस will not enter into critical section again unless previously waiting processes have gotten into their critical section and gotten out। क्या हम यहाँ पे ये गारंटी कर सकते हैं कि ये प्रोसेस दोबारा उस वक्त तक क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं होगा जब तक कि जो पहले से वेटिंग प्रोसेस हैं वो सारे एक दफा क्रिटिकल सेक्शन से हो नहीं लेते और फिर वापस बाहर आएंगे तो फिर इसकी बारी आएगी? तो आंसर इज नो। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं। अगर वो आ जाता है क्विकली यहाँ आता है और वो सबसे पहले अपना टेस्ट एंड सेट एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए लॉक की वैल्यू फॉल्स रिटर्न हो जाएगी, तो वो दोबारा अपनी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। अब वो जो वेट कर रहे थे वो स्टिल वेट कर रहे हैं और ये दोबारा चलेगा। अब ये तीसरी दफा भी जा सकता है, चौथी दफा कीप ऑन गोइंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन, और दूसरों की हो सकता है बारी ना आए। सो इट्स मीन कि दिस सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द bounded waiting condition, so it is not a good solution, क्योंकि good solution के लिए ये mutual exclusion को होल्ड कर रहा है, प्रोग्रेस को होल्ड कर रहा है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग को होल्ड नहीं कर रहा। सो हमने कहा था कि जो तीन कंडीशंस हैं इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो दैट सोल्यूशन विल नॉट कंसीडर एज अ गुड सोल्यूशन, सो इट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। Let's look at the next instruction in possible solution by using this instruction. So next instruction जो है ये वही स्लाइड है कि TCL based solution good नहीं है because it satisfy the mutual exclusion, it satisfy the progress but it does not satisfy the bounded waiting. So next instruction को देखते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हमारे पास क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास क्या स्वैप की इंस्ट्रक्शंस है। स्वैप का क्या मतलब होता है कि दो वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है, एक की वैल्यू दूसरे को असाइन कर देना और दूसरे की वापस पहले को असाइन कर देना, ये तो आपको पता ही है स्वैप। सो this is the semantic of this instruction. This is not a code, this is semantic. Void swap, स्वैप में हम दो आर्ग्यूमेंट पास करें, एक बुलियन टाइप का a एंड बुलियन टाइप का वेरिएबल b, उनका एड्रेस पास करें। एंड मीन क्या होता है कि एड्रेस पास करेंगे, क्या होगा, एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया वो भी बुलियन टाइप का है। इनिशियली जो भी a की वैल्यू है वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दी, ठीक है, और a अब खाली हो गया। a की वैल्यू कहाँ चलेगी, टेम्परेरी वेरिएबल में, तो लेट्स सपोज कि a जो है वो खाली हो गया। अब हमने b की जो वैल्यू थी करंट वैल्यू उसको हमने a में डाल दिया। अब हमारे पास a में वैल्यू आ गई b की और b फिर वो क्या हो गया, खाली हो गया, तो b में हम a की वैल्यू डालना चाहते हैं। स्वैप का यही मतलब होता है कि a की वैल्यू दूसरे में डाल देना। तो अब a की जो वैल्यू थी वो हमने कहाँ पे स्टोर की थी, टेम्प में, वो a की वैल्यू टेम्प से हम वापस b में लोड करें। तो अब क्या हो जाएगा कि पहले a में जो वैल्यू थी वो b में आ जाएगी और b में जो वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी, a में। सो दिस इज द सिंपल स्वैप इंस्ट्रक्शन। Solution using the swap instruction. This is a structure for a particular process PI के लिए structure है critical section problem के solution के लिए। So यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है की विच इज लोकल वेरिएबल है की। हमारे पास इनिशियली की वैल्यू सारे प्रोसेसेस के लिए फॉल्स पे होगी, ठीक है। और एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है लॉक, उसको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। लॉक और की वैल्यू को हम आपस में स्वैप करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है की वैल्यू इनिशियली फॉल्स पे सेट है, कोई प्रोसेस जिसने और लॉक की वैल्यू भी जो है वो इनिशियली फॉल्स पे सेट है, ठीक है। अब कोई प्रोसेस जिसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है वो अपने एंट्री सेक्शन में आएगा, की वैल्यू को क्या करेगा, ट्रू करेगा। की वैल्यू उसने क्या कर दी, ट्रू कर दी। उसके बाद वो चेक करेगा वाइल की इक्वल्स टू ट्रू, की उसकी क्या है, ट्रू है, स्वैप लॉक एंड की। अब यहाँ पे लॉक में वैल्यू क्या है, फॉल्स, और की इस करंट प्रोसेस की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो वो क्या करेगा, स्वैप कर देगा, की वैल्यू को लॉक में डाल देगा और लॉक की वैल्यू की में डाल देगा। अब की में क्या चला जाएगा, फॉल्स, और लॉक में क्या चला जाएगा, ट्रू, ठीक है। लॉक में क्या चला जाएगा, ट्रू। अब क्या होगा, ये प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस जो आएगा जिसकी की ट्रू है उसके लिए लॉक की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कोई और, तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्पिन करता रहेगा। और जब नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस आएगा, अब लॉक में क्या वैल्यू है, ट्रू है,
की में भी ट्रू है, जब दोबारा दोनों की वैल्यू स्वैप होगी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रोसेस जो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। जब दूसरी दफा आएगा लॉक में ऑलरेडी क्या है ट्रू, की में भी क्या है ट्रू, वैल्यू स्वैप होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन ट्रू होगी, प्रोसेस यहाँ पे वेट करता रहेगा अनटिल अनलेस दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं निकलता। और दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से कब जब बाहर निकलेगा वो दोबारा लॉक की वैल्यू फॉल्स पे सेट कर देगा। ठीक है, सो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन होल्ड हो रही है कि एट अ टाइम है कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं, प्रोग्रेस भी ये होल्ड हो रही है कि फाइनाइट टाइम में डिसीजन हो रहा है। एक वाइल स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे डिसीजन होगा, जो सबसे पहले इस वाइल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद लॉक की जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आता, लॉक की वैल्यू ट्रू रहेगी तो कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। और जैसे ही वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, लॉक की वैल्यू फॉल्स होगी तो वो अगेन क्रिटिकल वैल्यू को ये जो है प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाउंडेड वेटिंग अगेन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि एक प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है क्विकली अपने क्विकली वो इंटरसेक्शन में जाता है, तो हो सकता है कि दोबारा वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए। जो पहले प्रोसेस वेट कर रहे थे दे विल कीप ऑन वेटिंग, और ये जो नया प्रोसेस आया ये जो एक दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन से हो चुका फिर दूसरी दफ़ा चला जाए, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, जैसे पिछले सोल्यूशन में था। तो इट इज सिमिलर टू दैट सोल्यूशन। So this is not a good solution to the critical section problem. His swap based solution is good. No, क्यों good नहीं है? It satisfy mutual exclusion, it satisfy progress, but it does not satisfy the boundary waiting. Explanation is similar to the previous test and set instruction. ठीक है. Okay, now we will recap the lecture. Bakery algorithm, synchronization on test and set instruction, and solution based on test and set and swap. अच्छा, बेकरी एल्गोरिदम में हमने पढ़ लिया कि बेकरी एल्गोरिदम में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बेकरी एल्गोरिदम हम पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंपोज करता है कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जाएगा। और वो कैसे करता है कि हर प्रोसेस को एक टिकट नंबर असाइन होता है, और वो प्रोसेस जिसका टिकट नंबर सबसे छोटा होता है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। और अगर दो प्रोसेसेस का टिकट नंबर सेम है तो फिर किस बेस पर डिसीजन होता है, बेस्ड अपॉन देयर आईडी, क्योंकि हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है, तो जिसकी आईडी छोटी होगी वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। वो हमने सोल्यूशन देख लिया था और दैट वाज अ गुड सोल्यूशन बिकॉज इट सेटिस्फाई। उसके बाद हार्डवेयर की हमने बात की। हार्डवेयर में हमने कहा कि नॉर्मली ये होता है कि एक मेमोरी लोकेशन पे अगर एक प्रोसेस जो है एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे कोई और प्रोसेस उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइनर थे उन्होंने इसमें ये एक्सटेंशन की कि उन्होंने जो है एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन की जो ऑटोमेटिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन, रीड मॉडिफाई बाय राइट, के रीड भी करे। वो करते क्या कि करंट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेव कर दिया और जो फिर उस वैल्यू को अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, उसके लिए हमने टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन देखी थी। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन के हमने सिमेंटिक्स देखे कि टेस्ट एंड सेट में हम एक टारगेट वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं जो बुलियन टाइप का होता है, और फिर हम उस टारगेट को एक और वेरिएबल में सेव करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करा देते हैं, जो उसकी करंट वैल्यू होती है वो टेस्ट एंड सेट में रिटर्न कर देते हैं। फिर हमने स्वैप इंस्ट्रक्शन देखी कि कैसे हम दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करते हैं। इन दोनों इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हमने सोल्यूशन देखे जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, लेकिन जब हमने उन सॉल्यूशंस को देखा तो एट द एंड हमें ये पता चला कि ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ करते हैं सेपरेटली, तो जो दो सोल्यूशन है दोनों के दोनों अच्छे सोल्यूशंस नहीं हैं, बिकॉज दे डू नॉट होल्ड द थ्री रिक्वायरमेंट्स और थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द गुड सोल्यूशंस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे गुड सोल्यूशन, हार्डवेयर बेस्ड गुड सोल्यूशन हम के क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग ऑन व्हाट्सएप और ऑन यूट्यूब और गूगल क्लासरूम पे भी मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। ओके।